वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आजकल राम राम जप रहे हैं, लेकिन उसकी वजह अलग है, क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि ईडी शराब घोटाले के केस में उन्हें किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। आज केजरीवाल ने कहा बीजेपी के इशारे पर उन्हें जेल भेजने की साजिश हो रही है। कल आधी रात के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर लिखना शुरू किया था कि केजरीवाल को कल सुबह 7 बजे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने लिखा था ईडी ने गिरफ्तारी की तैयारियां कर ली हैं और इसके बाद सुबह केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी, क्योंकि आशंका यह थी आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों के बाद बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के पास जमा हो सकते हैं। इस इलाके में दफा 144 लागू कर दी गई, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। न ईडी की टीम पहुंची, न केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, न भीड़ वहां पहुंची। इसके बाद केजरीवाल कैमरे के सामने आए और कहा शराब घोटाले का केस फर्जी है। उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को झूठे केसेस में जेल में डाला गया है। उन्हें भी जेल भेजने की तैयारी है, जिससे वो लोकसभा चुनाव में कैंपेन ना कर सके। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया, कहा कि पहले ईडी उनके सवालों के जवाब दे, फिर कानूनी रूप से समन भेजे, तब वो ईडी के सामने पेश होंगे। फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने तो ईडी पर और बीजेपी पर खुलकर इल्जाम लगाए। ईडी के अफसर तो उनके आरोपों का कैमरे पर जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी ने जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा हैरानी की बात है, बवाली अब सवाली हो गए हैं। जिन्हें जवाब देना है वो सवालों की लिस्ट भेज रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर केजरीवाल को लगता है कि ईडी का समन गैर कानूनी है तो कैमरे पर बयान देने के बजाय कोर्ट क्यों नहीं जाते। केजरीवाल जिस तरह से छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, उससे साफ है केजरीवाल जेल जाने से डर रहे हैं और बचने के बहाने खोज रहे हैं। जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। बवाली अब सवाली बन गए। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। अब ये तो साफ है कि केजरीवाल ईडी के केसेस को बार बार पॉलिटिकल बताएंगे। वो हर बार यही कहेंगे कि ईडी का केस फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ। वो फिर से दोहराएंगे कि मोदी उन्हें लोकसभा इलेक्शन में कैंपेन करने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पर इन बातों पर लोग यकीन करेंगे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने माना कि एक्साइज केस में ईडी के पास पुख्ता सबूत है। दूसरी बात यह कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में पॉपुलर लीडर हैं, चुनाव जीत चुके हैं,
लेकिन लोकसभा चुनाव के मामले में वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि मोदी उन्हें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश करें। दिल्ली में लोकसभा के पिछले 2 चुनाव में मोदी ने दिल्ली की सातों सीटें जीती थी। पंजाब में बीजेपी का कोई बड़ा स्टेक नहीं है और बाकी राज्यों में हम देख चुके हैं, गोवा हो या गुजरात, मध्य प्रदेश हो या यूपी, केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे तो किए लेकिन उनका कोई खास असर लोकसभा चुनाव में या विधानसभा में भी दिखाई नहीं दिया। असल में केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। अगर वो जेल गए तो उनकी पार्टी और सरकार कौन चलाएगा, ये चिंता उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन केजरीवाल की मुश्किल यह है कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। अब शराब घोटाले के बाद मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला सामने आ गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच के आदेश दे दिए। यह मामला दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में फर्जी मरीजों के नाम पर प्राइवेट लैब में लाखों रुपए के टेस्ट कराने और दवाएं देने का है। असल में पिछले साल अगस्त के महीने में यह बात सामने आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक्स में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स वहां आते नहीं, उनकी अटेंडेंस फर्जी तरीके से लगा दी जाती है और बाद में पता चला कि डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में भी मरीजों को दवा लिखी जा रही थी। इसकी जांच हुई तो पता चला कि फर्जी मरीजों के नाम पर दवा का प्रेस्क्रिप्शन लिखा जा रहा था। पिछले साल जुलाई से सितंबर के महीने में करीब 7 मोहल्ला क्लिनिक से 5 लाख से ज्यादा टेस्ट लिखे गए। ये टेस्ट प्राइवेट लैब्स में हुए और इन टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब्स को पेमेंट भी कर दी गई। जांच में पता चला जिन मरीजों के नाम पर टेस्ट लिखे गए उनका मोबाइल नंबर या तो भरा नहीं गया या फिर मोबाइल नंबर की जगह 0 लिख दिया गया। विजिलेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में कहा गया कि यह घोटाला कई 100 करोड़ रुपए का है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुआ, इसलिए इस मामले में केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह शराब घोटाला हुआ उसी तरह दवा के नाम पर जनता के पैसे की लूट हुई। ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी। वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपश्यना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक में फ्रॉड और घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार में हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इससे दिल्ली सरकार का क्या लेना देना? मोहल्ला क्लिनिक में किसे दवा दी जा रही है, किसका टेस्ट लिखा जा रहा है, यह देखना अफसरों का काम है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी बड़े अफसरों की अपॉइंटमेंट तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है, केंद्र सरकार ने की है, इसलिए पूछताछ तो बीजेपी के नेताओं से होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयाँ हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फ़ोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है,
या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। उसमें दावा है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए घोस्ट पेशेंट्स। अरे भाई, जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है, ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं, आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप करिए ना कार्रवाई। इस मामले में सौरभ भारद्वाज के तर्क गजब के हैं। मोहल्ला क्लिनिक को दुनिया भर में शोकेस किया, अरविंद केजरीवाल को दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हेल्थ रिफॉर्म करने वाले के तौर पर पेश किया। उस वक्त सारा क्रेडिट केजरीवाल को दिया। मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल का आइडिया था, अब फ्रॉड सामने आ गया तो मोहल्ला क्लिनिक केंद्र सरकार का हो गया। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये कैसे चल सकता है? और केजरीवाल तो कहते हैं कि उन्होंने करप्शन को खत्म कर दिया, उनकी सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उनके जासूस हर जगह फैले हैं। मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने अपनी पार्टी के वॉलंटियर्स को भर्ती किया था। तो अब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि 4 घंटे में 533 मरीजों का इलाज कैसे हो गया। वो कौन से डॉक्टर हैं जो 30 सेकंड में एक मरीज को देख लेते हैं? और अगर इस गड़बड़ी के बारे में उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं लगाई? कुल मिलाकर गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है। और इन सवालों से सिर्फ ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि बीजेपी केजरीवाल से डरती है और साजिश के तहत घोटाले उजागर कर रही है। इस मामले में क्लीन होकर सामने आना पड़ेगा।